वेलकम टू CHD, माई सेल्फ चेतन सिंघवी। आज हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। नहीं, वो तो पहले कर चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ओके, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको मैं वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। क्या फॉर्मूला है देखो, वेलोसिटी में बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसको एक्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अच्छा, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक और फॉर्मूला है v dv/dx। ठीक है, हाँ वो देखो, अगर टाइम चाहिए तो मेरे को ये फॉर्मूला यूज करने का, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। हाँ, और ये भी है एक, हाँ अगर मैंने इसको दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस है ना, v क्या ds/dt, और v उसी को फर्दर डिफरेंशिएट करो तो मेरे को a आया ना, मतलब d2s/dt²। ठीक है, तो एक ही बात है। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फर्स्ट, तो मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, चलो लिखता हूं, चलो क्या दिया है, s दिया है t³ - t²। अच्छा, आप लोग अभी समझेगा कैसा, मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। देखो लॉजिक क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, उसमें डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, एक्सप्रेशन नहीं दिया रहेगा, एक वैल्यू दिया रहेगा s = दिस मच एट पर्टिकुलर सेकंड, पर इसमें एक्सप्रेशन दिया रहेगा। एक्सप्रेशन दिया है मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का। अच्छा, s गिवन है मेरे को, अभी सो बोला है डिटरमाइन v एंड a आफ्टर 4 सेकंड, v एंड a आफ्टर 4 सेकंड, मतलब मेरे को v4 चाहिए एंड a4 चाहिए। ओके, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी, हाँ v min और v max 0 तो देखते हैं, है ना, एंड टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, v = 0 एट t = क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। s दिया है तो s से मैं v निकाल सकता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t किया, मेरे को क्या आएगा ds/dt, क्या है इसका डेरिवेटिव 3t² - 6t + 2 ना, तो ये v हो गया, हाँ 3t² - 6t + 2 क्या आ रहा है मेरा v। अच्छा, मेरे को क्या चाहिए v यानी a आफ्टर 4 सेकंड, चलो v4 कर लेता हूँ, नहीं पहले मैं इसको और फर्दर a निकाल लेता हूँ। चलो इसको अगेन डिफरेंशिएट करो तो a आएगा, क्या आएगा a ना dv/dt, चलो पूरा लिखा हूँ, कंफ्यूज होने करने से, dv/dt क्या आएगा 60 - 6, मतलब वो a हो गया ना। ओके, तो अभी मेरे को ये दोनों का कभी चाहिए एट t = 4 सेकंड, तो निकालो ना a4 कितना आएगा 6 × 4 - 6 24 - 6 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v4 क्या आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करो 3 × 4 का स्क्वायर - 6 × 4 + 2, v4 आएगा मेरे को 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गया, हाँ अभी नेक्स्ट a4 आ गया, v4 आ गया ना। हाँ, इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a4 मतलब एक्सेलरेशन एट 4 सेकंड्स, v एट 4 सेकंड, वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स। अच्छा, v min और v max, अच्छा मिनिमम मैक्सिमम वेलोसिटी कब रहेगा, जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा ना, जब मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे ना, तभी मैं एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। तो a0 लो, a का वैल्यू क्या मिला 60 - 6, तो कौन सा टाइम पे 60 = 6 हो गया, बेसिकली t क्या आ गया 1। हाँ, तो टाइम पे भी 1 है तभी एक्सेलरेशन, तभी मेरा एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0। तो एट t = 1 चलो सब्स्टिट्यूट करो, v क्या आएगा मेरा v = आएगा 3 × 1² - 6 × 3 + 2 ना, 3 - सॉरी 1 t1 लेना ना मुझे, हाँ टाइम 1 पे 3 - 3 तो -1 आ रहा है। ओके, तो माइनस है तो ऑब्वियसली मिनिमम रहेगा ना, v मिनिमम क्या आ रहा है मेरे को -1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरे को वेलोसिटी आ गया, हाँ मैक्सिमम और बोला तो एक ही रहेगा, हाँ एक ही आ रहा है वैसे भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट क्या, टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, v = 0, तो क्या है v 3t² - 6t + 2 पे 0। अच्छा, 6 का ऐसा फैक्टराइज करोगे 6 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला है मिडिल टर्म स्प्लिट ना, -b + -√v² - 4ac, अब फॉर्मूला में था ना, सॉरी 2 है ना, तो इसे कैलकुलेट करो, मेरे को t का वैल्यू जाएगा। अच्छा, t मेरे को आ रहा है 1.577 और 0.422 सेकंड्स, ये दो t का वैल्यू जा रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ मतलब हो सकता है ना 0.42 सेकंड बाद वो हॉल्ट कर रहा है, वापस 1.577 सेकंड पे हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये सम सॉल्व हो गया, बट एक डाउट अभी रहेगा, वो तो नहीं क्या पागल बना रहा है बैठ के, क्या ये क्या है, मतलब बहुत लोगों को अभी एक्चुअली लॉजिकली दिखेगा तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक मतलब एकदम लॉजिकली करेक्ट नहीं, मैं डायरेक्टली कैसे बोल सकता कि ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो मैं बता देखो लॉजिक क्या सुनो एक्चुअली ना, मैक्सिमम मिनिमम का सम, मैक्सिमम और मिनिमम का, तो उसका स्टेप्स क्या होता है देखो, मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है, पहले जो भी दिया रहेगा वो लिखो y, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो,
उसको 0 लिखो और डबल डेरिवेटिव निकालो। अच्छा, अब डबल डेरिवेटिव क्या रहता है, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम और लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम। ये तुम लोग का मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने किया dy, y नहीं था यहाँ, y की जगह v था, तो dv बाई dt क्या मेरा 0, हाँ मतलब एक्सेलरेशन 0 लिया मैंने। ओके, बट डबल डेरिवेटिव तो ट्राई करता हूँ, चलो इसका डबल डेरिवेटिव मतलब dv बाई dt ना, इसको वापस और डिफरेंशिएट करेगा dv बाई dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो a को ही। dv बाई dt क्या है 60 माइनस 6 ना, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब d स्क्वायर v बाई dt स्क्वायर क्या आएगा बेसिकली 6 आ रहा है, 6 ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या आएगा मिनिमम, खत्म, समझा। बट ठीक है, ये सब मैं डायरेक्ट को समझ रहा था, नेगेटिव आ रहा था डायरेक्ट मैंने बोल दिया। ठीक है, चलो अभी हम लोग है ना, the car starts from rest and moves in a straight line such that for a short time v is 90 square plus 2t meter per second square where t is in second, determine its position and acceleration at when t is equal to 3 second। अच्छा, v गिवन है और मेरे को कैलकुलेट करना है पोजीशन, मतलब x3 3 सेकंड बोला ना, एंड a3 क्वेश्चन मार्क है। ओके, अच्छा v, तो v से a कैसे आएगा, चलो डिफरेंशिएट करो, dv बाई dt क्या आएगा मेरे को 9 इंटू 2t प्लस 2 ना, मतलब a आ रहा है मेरे को 18 t प्लस 2, बराबर। हाँ, अब मेरे को एक्सेलरेशन है, ठीक है, बट अभी मेरे को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। अभी एक कंसेप्ट है ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, देखो x से मेरे को क्या मिलता है, हाँ अगर उसको डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट चलो लेता हूँ मैं, डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, v मिलेगा, v को डिफरेंशिएट किया तो a मिलता है। ओके, लेकिन अगर मेरे को a से v चाहिए, अगर रिवर्स जाना है a से v से x, तो इंटीग्रेट करना है ऑब्वियस ना, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट है ना। हाँ, तो अगर मेरे को अभी v से मेरे को पोजीशन एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है, इनफैक्ट निकाल लेता हूँ, चलो a3 कितना आएगा 18 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 56 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, a3 आया, अब मेरे को x3 चाहिए, ठीक है, तो x v क्या है, अच्छा v क्या होता है मेरा dx बाई dt ना, 90 स्क्वायर प्लस 2t। अच्छा, ये ले लो, चलो dx क्या आएगा 90 स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। हाँ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका सीधा इंटीग्रेशन करो, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करो, चलेगा, मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, ठीक है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आप लोग ये करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को टाइम 3 सेकंड्स है ना, हाँ तो चलो 3 सेकंड्स पे फाइंड करना है ना मेरे को, और कुछ मालूम है क्या मेरे को, dx और 0 पे ना इनिशियली, और टाइम 3 है, मेरे को x कैलकुलेट करना है ना, 0 पे 0 रेस्ट से स्टार्ट होगा ना। हाँ ठीक है, क्योंकि एक ही अननोन रहना चाहिए, एक ही अननोन है देखो चारों में, है ना। हाँ, एक से ज़्यादा कभी जब मेरे को एक्सप्रेशन नेक्स्ट समय समझेगा, सिंपल अभी देखो मेरे को एक ही अननोन चाहिए, तो x तो आ जाएगा मेरे को। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का क्या आता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और 1 नहीं दोगे तो भी क्या आएगा x, नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं, मतलब सबका मालिक एक ना, 1 ना, प्रेजेंट एवरीवेयर ना, समझा। तो x आया और लिमिट्स क्या है 0 to x। ओके चलो 9t³/3 प्लस 2t² बाई 2 और लिमिट्स क्या है 0 to 3। चलो ये तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 3 जा तो 3, अब अपर लिमिट 3³ और 2, अच्छा 2 2 कैंसिल, सिर्फ 3 का स्क्वायर, या अपर लिमिट लोअर लिमिट तो सब 0 है तो 0 आने वाला है, तो इससे मेरे को x3 मिल जाएगा ना, ठीक है। तो मेरे को x3 आ रहा है कुछ 90 मीटर। ओके, तो सिंपल था, देखो v गिवन था, v से a कैसा आएगा डिफरेंशिएट करो, और v से x कैसा आएगा, देखो v से a जाना है तो डिफरेंशिएट, v से x जाना ऊपर जाना है तो अगेन सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है xva, अगेन सीक्वेंस जाना, इन सीक्वेंस डिफरेंशिएशन, अगेन सीक्वेंस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिनिश हो गया सम, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम देखो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम t। एक्सेलरेशन किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ टाइम t। when t equal to 0 पार्टिकल इज एट x equal to 24 मीटर। अच्छा, टाइम 0 है तो पार्टिकल की 24 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉसिबल, क्योंकि टाइम 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहना चाहिए ना, ऐसा डाउट आता है ना। हाँ पता देखो क्या करेंगे, क्या लॉजिक है, देखो सपोज पुणे से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई मेरा फॉल्ट है, ठीक है। तो अभी पुणे से दिल्ली वाया मुंबई जा रहा हूँ, तो देखो मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ मुंबई से, तो मेरे लिए टाइम मुंबई से 0 रहेगा, लेकिन ऑलरेडी ट्रेन में कितना डिस्प्लेसमेंट क्या है 24 मीटर, मतलब इनिशियल प्लेस तो पुणे ही है ना, ठीक है। तो ये लॉजिक है। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं सम। हाँ, और क्या क्या गिवन है मेरे को, चलो ये हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है अभी ना। हाँ, नेक्स्ट का गिवन है मेरे को, knowing that t equal to 6 सेकंड
x6 दिया 96 और v6 दिया है 80। फाइंड एक्सप्रेशंस ऑफ x and b in terms of t, एक्सप्रेशंस ऑफ x and b in terms of t चाहिए मेरे को। ओके, ऑल्सो फाइंड v and x at t equal to 6 सेकंड, मतलब v2 and x2 भी क्वेश्चन मार्क है और एक्सप्रेशन को है, ठीक है। अच्छा चलो, फर्स्ट तो a प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, मतलब a क्या आएगा kt स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट करो, क्या आएगा dv by dt, सॉरी मतलब a क्या होगा dv by dt ना, kt स्क्वायर हो गया। अच्छा तो dv by dt, तो dv क्या आएगा मेरा kt स्क्वायर dt। ओके, तो अभी कैसे a से क्या चाहता है मेरे को, a से v चाहिए और v से x ना, तो ऑब्वियस ना क्या चाहिए इंटीग्रेशन ना। हाँ, नॉर्मल अगर सीक्वेंस में जाएगा तो डिफरेंशिएशन, अपोजिट जाएगा तो इंटीग्रेशन। अच्छा तो चलो अभी इसका इंटीग्रेशन ना, अब इंटीग्रेशन में भी मेरे को क्या क्या नहीं होने, चलो मेरे को v इन टर्म्स ऑफ t तो चाहिए, उसने बोला ना v x and v इन टर्म्स ऑफ t, तो चलो ये t लिख लो, ये v लिख लो। हाँ, उससे मेरे को v इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा। और कुछ वैल्यू नोन है v का, हाँ v है ना at t इक्वल टू 6 सेकंड, v at t इक्वल टू 6 सेकंड इज 18। ओके, चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा dv का v आ गया, ये 18 ये v, हाँ k कांस्टेंट है, t क्यूब बाय 3, लिमिट्स क्या है 6 टू t। तो अभी फर्दर क्या आएगा v माइनस 18, इसके लिए इसको ऊपर लेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता ना, k बाय 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, ये आएगा t क्यूब माइनस 6 क्यूब। अच्छा तो देखो फाइनल आंसर क्या है मेरे को, v इज k बाय 3 t क्यूब माइनस 216 प्लस 18, ये एक्सप्रेशन आ गया v इन टर्म्स ऑफ t। चलो अभी नेक्स्ट x इन टर्म्स ऑफ t चाहिए मेरे को, x इन टर्म्स ऑफ t, चलो फाइंड करते हैं। x क्या है मेरा, x इन टर्म्स ऑफ t चाहिए ना मेरे को, तो x कैसा है ऑब्वियस ना इंटीग्रेशन ना वापस, तो v कैन बी रिटन एज dx by dt k by 3 t क्यूब माइनस 216 प्लस 18। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मैं यहाँ पे काटता हूँ, नेक्स्ट क्या आएगा, टाइम पास नहीं मेरे को चलेगा, dt है हाँ, और वापस और एक और नेक्स्ट स्टेप में इधर ही करता हूँ इंटीग्रेशन। ओके हाँ, अब इंटीग्रेशन में से मेरे को लिमिट डालने का, पर मेरे पास दो है ना x का, कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हो, तो 0 डालता हूँ मैं, चलो क्योंकि 0 इजी ना मेरे पास सब्स्टिट्यूशन भी कैलकुलेशन वाइज, तो क्या करता हूँ मैं पहले 0 डालता हूँ, 0 पे 24 है। ओके, और वही मेरे को यहाँ पे t और यहाँ पे x, तो ये क्या आएगा x और ये है 24x k बाई 3, क्या इंटीग्रेशन आएगा t रेज़ टू 4, एक बढ़ता है ना, हाँ 1 का क्या था t 18t और लिमिट्स क्या 0 टू t। ओके हाँ, अब भी देखो क्या आंसर आएगा x माइनस 24 k बाई 3, चलो अब अपर लिमिट t रेज़ टू 4, ओके प्लस 18 t, t यहाँ पे t डाल रहा हूँ और लोअर लिमिट क्या है 0, तो फाइनल आंसर मेरा x आ रहा है k बाई 3 t रेज़ टू 4 बाई 4 माइनस 216t प्लस 18t और प्लस 24, ये एक्सप्रेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t आ गया सेकंड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, फर्स्ट पार्ट फाइंड एक्सप्रेशंस ऑफ x एंड b इन टर्म्स ऑफ t। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब मेरे को नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेरे को चाहिए आल्सो फाइंड v एंड x एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स। ओके, बट अच्छा v एंड x एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो सिंपल है t इक्वल टू 2 डालो, हो जाएगा क्या, नहीं k अभी अननोन है ना, अभी भी k अननोन है। तो देखो मैंने डेटा पे देखो एक स्मार्ट थिंग, मैंने क्या क्या डेटा यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया, बाकी है ना, तो ये ऐसा टाइम पास के लिए नहीं दिया, क्यों दिया मालूम है, क्योंकि उससे मेरे को k मिल जाएगा। तो मेरे को मैं बोल सकता हूँ एट t इक्वल टू 6 सेकंड, x कितना है 96 मीटर ना, तो सब्स्टिट्यूट करो इसमें, मेरे को k मिलेगा है ना, मेरे को t और x डाल दो, मेरे को k मिलेगा, k आएगा 0.111, समझा। तो अगर k आ गया तो मेरे को अभी v और t आ सकता ना, है ना, v एंड x आ सकता है एट t इक्वल टू 2 सेकंड, देयरफॉर एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स v क्या आ जाएगा मेरे को 0.111 डिवाइड बाय 3 2 क्यूब माइनस 216 प्लस 18, हाँ तो v2 आ जाएगा मेरे को। ओके हाँ, और x2 भी आ जाएगा, इसमें रख दूंगा मैं k को 0.11 और t को क्या रखूंगा मैं, t को रखूंगा 2, मेरे को दोनों v2 और x2 आ जाएगा, v2 आएगा 10.296 मीटर पर सेकंड और x2 आएगा 44.15 मीटर, खत्म हो गया, समझा। ठीक है, तो सिंपल था, देखो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सामने सिंपल, देखो लॉजिक फॉलो करना है, a से v चाहिए, b से x चाहिए, अगर मैं रिवर्स सीक्वेंस में आ रहा हूँ तो इंटीग्रेशन, नॉर्मल सीक्वेंस में आ रहा हूँ तो x से v, v से a जा रहा हूँ तो नॉर्मल ना, तो डिफरेंशिएशन करने का, तो मालूम है ना, b is dx by dt,
एच डी वी बाई डी टी। ओके अच्छा इसमें ना एक और चीज था, अगर मेरे को ये नहीं बोला रहा था ना, एक्सप्रेशन नहीं फाइंड करने बोला था ना एक्स इन टर्म्स ऑफ टी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकता था, मतलब मैं डायरेक्टली 24 और 96 कर देता था और टाइम भी था ना 0 to 6, तो डायरेक्टली मेरे को के मिल जाता था, समझा। फिर वो के इसमें सब्स्टिट्यूट करता था, सम हो जाता था, समझा। बट मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए था, इसलिए मेरे को उतना मेहनत करना था, समझा। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। चलो नेक्स्ट पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन हैज एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 100 माइनस 4v स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिटरमाइन टाइम इंटरवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन स्पीड चेंजेस फ्रॉम 1 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा मेरे को ए गिवन है, ओके। और मेरे को क्या बोलना है ना, टाइम इंटरवल बोला, टाइम इंटरवल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्पीड चेंजेस फ्रॉम, अच्छा ये पर्टिकुलर इंटरवल में मेरे को डिस्प्लेसमेंट और टाइम कैलकुलेट करना है। अच्छा ए दिया है, अच्छा क्या फॉर्मूला है ए का, dv by dt, सॉरी तो dv आएगा मेरे को 100 माइनस 4v स्क्वायर dt ना, या फिर एक काम करो ऐसा करने का, एक dt ले लो और बेस्ट थिंग है ये 100 माइनस 4v स्क्वायर इधर ले लो, बिकॉज v वाला v के साथ ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बेसिकली रुको बराबर से करता थोड़ा मैं, है ना। ओके अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन में इधर लिख देता हूँ। हाँ अभी लिमिट्स इंटीग्रेशन का, स्पीड चेंजेस फ्रॉम, स्पीड ना ये वेलोसिटी ना, मतलब हाँ और मेरे को टाइम इंटरवल कैलकुलेट करने का है, मतलब t1 t2 ले लो। अच्छा तो अभी इसका फॉर्मूला की तरह देखो, तो फॉर्मूला देखो ये वाला क्या है, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं 10 का स्क्वायर लिखता हूँ 100 को, हाँ एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या हो गया 2v द होल स्क्वायर ना, है ना। हाँ ठीक है इज इक्वल टू 1 बाई 2a, a क्या है यहाँ पे a स्क्वायर, a 10 हो गया, हाँ तो 2a log ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, ओके। हाँ बट ये करेक्ट है क्या, अभी भी एक मिस्टेक है देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो वो भी आता है, ध्यान रखना ये भी कोएफिशिएंट ऑफ x आता है, ध्यान रखना कोएफिशिएंट ऑफ x इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई, तो ये आएगा डिवाइड होगा 1/2, है ना। अच्छा ये भी आएगा और लिमिट्स क्या है 1 to 3, ओके इस पे लिखोगे चलेगा बिकॉज़ इधर ये भी है ना, ये तो सब कांस्टेंट है, इक्वल टू इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा टी ले सकता हूं, मेरे को वही कैलकुलेट करना है, समझा। अब इसमें लिमिट्स डालो, डेल्टा टी का मेरे को आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा इंजीनियरिंग स्टूडेंट डायरेक्ट ना कैलसी में डायरेक्ट ये रख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आता है, पर फिर भी आपको फार्मूला बताना जरूरी है। डायरेक्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना कैलसी में, इंजीनियरिंग कैलसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका डेल्टा टी आ रहा है, कैलसी मैंने किया मेरे को आ रहा है 0.0245 सेकंड्स, ओके। हाँ बट अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, मेरे को डिस्प्लेसमेंट, अच्छा a से मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो a और डिस्प्लेसमेंट का तो फॉर्मूला है क्या, हाँ a इक्वल टू v dv बाई dx ना, ये एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, इसमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मतलब टाइम चाहिए तो ये फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो a क्या है मेरा 100 माइनस 4v स्क्वायर ना, हाँ यहाँ पे v dv बाई dx करो मेरे को बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओके 100 माइनस 4v स्क्वायर, अच्छा v dv सब v वाले साथ में ना, हाँ ये v वाले साथ में ले लिए और dx इधर ले लिया, चलो अभी इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये भी क्या है ये x1 x2 आएगा बिकॉज मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब वही ये भी क्या चाहिए तो पर्टिकुलर पीरियड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब ये भी बेसिकली डेल्टा x ही चाहिए मेरे को, ओके ये भी डेल्टा t था। अच्छा इसका क्या वैल्यू है 1 2 3, और अब इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला जाएगा, देखो ध्यान दो, उसमें देखो एक और फॉर्मूला लिखा मैंने, इफ न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आंसर विल बी log ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या है बताओ, 100 का तो 0 माइनस 4 v स्क्वायर का 2v मतलब 8v, तो एक काम करो 1 बाय -8 मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, -8 मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरा इसका डेरिवेटिव -8 आ रहा है, तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई वेरिएबल नहीं कर सकता, कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, एडजस्टमेंट के लिए किया मैंने 1 बाय -8, ठीक है। इसका आंसर आएगा मेरे को log ऑफ 100 माइनस 4v स्क्वायर, हाँ लिमिट्स क्या मेरा 1 2 3, हाँ इसको सिंपलीफाई करो मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिनिश हो गया सम, ये आएगा डायरेक्ट, ये भी कैसे पे कर सकते हैं लेकिन आपको फॉर्मूला बताना जरूरी है, ठीक है। तो सम फिनिश हो गया, ओके। तो गाइस देखो सिंपल था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब वेलोसिटी, देखो क्या लॉजिक है, एक फटाफट मैं रिवीजन करता हूं, v dx by dt, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी v क्या आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अच्छा एक्सेलरेशन का दो फार्मूला है, हाँ ये तो सेम ही है, s लिखो x लिखो एक ही बात है, ठीक है। हाँ एक तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट है ना, ओके। तो देखो इसमें क्या ना, अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो
डिपेंड सम पे, इसी सम में मैंने दोनों कर दिए। मेरे को टाइम चाहिए था तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज किया। अब लॉजिक है ए अगर मैं सीक्वेंस में जाएगा x v a तो मेरे को डिफरेंशिएशन करने का, और अगर मैं आगे सीक्वेंस जाएगा तो क्या करने का, इंटीग्रेशन करने का। समझा, खत्म। ठीक है, तो गाइस हो गया पूरा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।